Good morning, students. Today our subject is English grammar and the topic is chapter 7 preposition. Okay, this is very important chapter for us. So look at the following sentences. ये पिक्चर को आप लोग देखिए. The bag fell from the aeroplane. The man is in front of the house. He is knocking at the door. The books are on the table. So जो भी आपको ये ब्लू लाइन में ब्लू पेन से लिखी हुई दिख रही है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन. फ्रॉम, फ्रंट ऑफ, एट, ऑन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन. सो अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. नाउन का दूसरे नाउन के सिचुएशन को बताता है. ठीक है, प्रीपोजिशन नाउन का दूसरे नाउन के साथ मतलब उसके संबंध को बताता है, एग्जैक्ट उसके सिचुएशन को बताता है. जैसे द बैग फेल फ्रॉम द एरोप्लेन. बैग कहाँ से गिरा? एरोप्लेन से गिरा. ठीक है, बैग कहाँ से गिरा? एरोप्लेन से गिरा है. सो फ्रॉम का यूज़ कैसे होता है? जैसे किसी स्थान के लिए किया जाता है, या दो समय या दो स्थानों के लिए किया जाता है. किसी बीमार व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब बीमार व्यक्ति जो उससे ग्रसित हो, है ना, उससे सफ़र कर रहा हो, या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए. ठीक है, ये सब क्या है? फ्रॉम का यूज़ होता है इन सब में. ओके. एंड द मैन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. ये आदमी कहाँ खड़ा है? घर के सामने खड़ा है. ठीक है, इसमें एग्जैक्ट बता रहा है कि वो किसी हाउस के सामने खड़ा है. सो फ्रंट ऑफ का यूज़ होता है सामने. ठीक है. ही इज़ नॉकिंग एट द डोर. यह दरवाजे को खटखटा रहा है. ठीक है, ये किसको खटखटा रहा है? नॉक कर रहा है दरवाजे को. सो एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? छोटे शहर के साथ किया जाता है. जैसे हम भिलाई में रहते हैं, वी लिव एट भिलाई. ठीक है. जैसे किसी गांव के नाम के साथ किया जाता है. मैं का भी प्रयोग किसी गांव के नाम के साथ किया जाता है. जैसे वह रामपुर में रहता है, ही लिव्स एट रामपुर होगा. ठीक है. और किसी घड़ी का समय जब बताते हैं तब भी हम एट लगाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल. यह बुक्स कहाँ रखी हुई है? ऑन द टेबल, मतलब ऊपर रखी हुई है. ठीक है, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है? बुक रखी हुई है. कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और आपस में टच हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये एक भी वस्तु है. ठीक है, ये एक थिंग है, उस थिंग के ऊपर और एक थिंग रखी हुई है, तो ये इसमें हम क्या इसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द बॉय इज बिहाइंड द चेयर. ये बॉय कहाँ है? चेयर के बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे खड़ा है. ठीक है. द वाटर इज इन द ग्लास. वाटर कहाँ है? ग्लास के अंदर है. इन मीन्स क्या होता है? के अंदर. ठीक है. आप लोग जैसे बोलते हो ना, मैं आई कम इन मैम, बोलते हो ना, मैं आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, बोलते हो. सो इन मतलब अंदर. द बॉल इज अंडर द चेयर. ये बॉल कहाँ है? अंडर द चेयर, मतलब अंडर मतलब नीचे. इस चेयर के नीचे क्या है? बॉल है. द बॉक्स इज नियर द बॉय. ये बॉक्स कहाँ है? नियर द बॉय, बच्चे के पास है. ठीक है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है. सो इन द above sentences, the word in, near, behind, under, in front of, from, on, and at express their relation with other parts of the sentences. सबको रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा था प्रीपोजिशन में. सो डेफिनेशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन and expresses its relation with some parts of the sentences is called a preposition. सो स्टूडेंट्स, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे हमको ऑन, आउट, ऑफ, ओवर, आउटसाइड, बाय, इनटू, इन, बिफोर, ऑफ, विथ, फॉर, अबाउट, आफ्टर, इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ करना है. सो आई विल सेंड यू द PDF of homework and you'll have to do it by tomorrow. Thank you.